अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के इस एपिसोड में मैं पूजा शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पैनल नंबर 9 के एक ट्रांसफार्मर में सफाई करने के लिए 2 सफाई कर्मचारियों को बिना किसी सुरक्षा के ट्रांसफार्मर में भेजे जाने से हुआ जानलेवा हादसा। इस घटना में सतीश पूरन करोतिया और लखन राजवीर करोतिया को मीरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो तुमको करंट कैसा लगा? मेरे को करंट कैसे लगा, बाहर मेरे को चैम्बर था वो मैं खोल के आ रहा था, मेरा काम हो गया था। तो मैडम आई, मैडम बोलती है राजू लाडवा ने फ़ोन करा मेरे को, बिल्डिंग में पानी आ रहा है। मैं बोला मैडम मेरा काम था करने का, मैंने बाहर से किया। बोला अंदर चौका भाई अंदर से करना पड़ेगा। मैंने मैं नहीं कर सकता मैडम। राजू लाड वाले ने नगर सेवक को बोला दीपा पंजाबी को, दीपा पंजाबी नहीं वो करना पड़ेगा, उसकी बिल्डिंग में पानी आ रहा है। मुकादम ने तुम्हारे ऊपर जोर डाला? नहीं, मुकादम ने नहीं, किसी आपने जोर नहीं डाला मेरे को। नगर तुम्हारे ऊपर जोर किसने डाला? अंदर जाओ। मेरे को जोर डाला और नगर सेवक के ऊपर राजू लाडवा ने जोर डाला। उन लोग ने तुमको ट्रांसफार्मर के अंदर भेजा? उन लोगों ने हमारे को भेजा, बोलो जाओ अंदर वो काम करना पड़ेगा। मैंने की बात नहीं कुछ नहीं होगा, बस ये बात था। तुमको दवाखाने में कौन लाया इधर? मेरे स्टाफ के आदमी लेके। ठीक है। नगर सेवक और राजू लाइट वाले ने जोर डाला? जी। लखन राजवीर करोतिया। क्या हुआ था? वो दीपक पंजाबी वो बोल रहे थे कि तुम जाओ उधर, जबरदस्ती भेज रहे थे हमको। मना करने के बाद भी हम पूरा नहीं जाएंगे, फिर भी हमको उन्होंने भेजा। उधर हमको शौक लग गया, वो सलिया नहीं रहती सलिया, तो सलिया घुमा लें। कहाँ भेजा था आपको? ये कौन सा मुर्गी वाला? चोपड़ा पे मुर्गी वाला, बटन वाला, उधर राजू लाइट वाला। उन्होंने भी ज़बरदस्ती किया, बोला वो करो करो, तो इसमें ऐसा हो गया हमको। मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर भेजा था? ट्रांसफार्मर के अंदर सफा करने के लिए। अच्छा, तो फिर जब करंट लगा तो कैसे बचाया गया? सर वो आए उधर के लोग आके उन्होंने बचाया। लाइट वाला। आपके साथ कौन था? हमारे चाचा है, वो बाजू में साथी हमारे। ऐसा ये घटना हुई है कि हमारे कामगार एक सफाई कर रहे थे, वहाँ पर एक लाइट की डिब्बी है, वहाँ पर पानी भरा हुआ था। तो उधर वो काम करने यहाँ के नगर सेवक, स्थानिक नगर सेवक, यहाँ पर इन्हें पूरे 5 नंबर के जो नगर सेवक है, ये लोग को कुछ हमारे कामगार की पड़ी नहीं है। कामगार मरे कुछ भी, मगर उनका वोट बैंकिंग के लिए ये लोग हमारे कामगारों के साथ में ज़बरदस्ती ना, जहाँ काम नहीं टेक्निकल काम है वहाँ पर ये भेजा जाते हैं और उनसे काम करवाते हैं। वहाँ पर आज ऐसा हुआ, सफाई करने गए, वहाँ के जो नगर सेवक है दीपा पंजाबी, राजू बजाज, इन दोनों ने हमारे कामगारों को ज़बरदस्ती नहीं उधर अंदर काम करने के लिए भेजा है। इसके वजह से उनको शॉर्ट करंट लग के वो लोग घायल हो गए अभी। और ये नगर सेवक ज़बरदस्ती उनको काम करने के लिए अंदर भेजा है। और ये पूरे 5 काम में ऐसा ही है, वोट बैंकिंग के लिए हमारे कामगारों के साथ हो रहा है। क्या घटना घटी है? प्राप्त जानकारी के अनुसार आज पैनल नंबर 9 में
हमारे कर्मचारी दो, एक संतोष पूरन करोतिया और लखन राजवीर करोतिया, ये दो कर्मचारी और उनके साथ हमारे और दो कर्मचारी थे जो शेरावाली बिल्डिंग ए चुपड़ा कोट के इधर काम कर रहे थे और उनका लगभग आधा काम हो गया था और एक लाइट डीपी के अंदर जाके उनको काम करना था। मुकादम ने बोला जब तक लाइट बंद नहीं होगी, कर्मचारी भी बोल रहे जब तक लाइट बंद नहीं होगी तब तक हम आगे बढ़ के काम नहीं करेंगे। लेकिन स्थानिक नगर सेवक जो है और जो उनके साथ राजू बजाज थे, उन्होंने उनको प्रेशराइज किया कि अगर आप नहीं जाओगे, हमारा नहीं सुनोगे तो हम कमिश्नर को, आयुक्त को, आपके बड़े अधिकारियों को तकरार करेंगे। प्रेशर में आके हमारे दो कामगार अंदर गए हैं, लाइट चालू था जिसकी वजह से उनको करंट लगा, जिसमें से एक कर्मचारी हमारा अभी ज़्यादा सीरियस है। डॉक्टर से कंसल्ट करके डॉक्टर ने ये कहा है कि उनको 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। इसके बारे में शिकायत आपने कहीं पे की पुलिस विभाग में या फिर आयुक्त से इसको लेकर कुछ बातचीत? सर, अभी संगठन के तौर पे हमने हमारे जो आरोग्य विभाग के सीनियर है, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक पवार साहब को भी इस बात की इन्फॉर्मेशन दे दी और उनके मार्फत हमारे जो सहायक सार्वजनिक अधिकारी है मनीष शिवरे, उनको ये मैसेज दिया जा चुका है। सरकार से जो कि पैनल में काम किया जा रहा था, कहा जा रहा है कि जो है जबरन कामगार को जो अंदर भेजा गया, क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं नारायण पंजाबी बोलता हूँ। जो दुखद घटना हुई है उसका मुझे अफसोस है। आज 25 बरस से हम लोग नगर सेवक है, आज तक इतिहास में एक बार भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। मेरे को मेरे वार्ड का जो मुकादम है केदार और रवि, वो दोनों को हम जो भी काम बोलते हैं वो करके आते हैं और कौन सा भी हमारा गलत काम नहीं है। अभी अचानक इन लोगों को कैसे आ गया वो मुझे मालूम नहीं। मेरी मिसेज उधर थी। दूसरी बात क्या है, आज तक जितना भी हमने इन लोगों से कारपोरेशन के अधिकारियों से काम बोला है वो हमारा सब काम करके देते हैं। वार्ड में साफ़ सफाई भी है। जा रहे थे लेकिन उन्हें फोर्सफुली अंदर भेजा गया और वो महानगर पालिका के कर्मचारी हैं और वहाँ पर जो है जहाँ पे हादसा हुआ वो MSCB का जगह थी, तो फोर्सफुली भेजा गया, ऐसा आप कहना है? एक बात सुनो, आज तक मेरे वार्ड में जितने भी स्वीपर है 13, 14, 15 जितने भी हो गए, हमने किसी एक भी स्वीपर को अपने मर्जी से किधर भी ना भेजा है, ना हमने काम करा के लिया है। जो भी हमारा काम होता है रवि से और केदार से ही काम होता है और वो हमको बरोबर अपने वार्ड में सेवा देते हैं। ये जो हो गया है उसके लिए हमें भी दुख है, हम इसके लिए इधर आए हैं। मेरी मिसेज नगर सेविका है दीपा नारायण पंजाबी और आज तक हमको इन लोगों ने बहुत भरपूर सहयोग दिया है। ऐसा कुछ भी बात नहीं होगा। हम भगवान दर प्रार्थना करते हैं, आप सबका भी अधिकार है कि जल्दी ठीक हो के कल या आज शाम को ही घर में चले जाएंगे, आराम करेंगे। ऐसा कुछ भी गलत बात नहीं होना चाहिए था। अगर हो गया है तो अब ये तो कल किसके साथ भी हो सकता है। फोर्स वाली बोलेगा तो हम उसको किसको धक्का दे के नहीं भेजते। जो भी हमारा काम करता है मुकादम और उसका असिस्टेंस वो हमको बरोबर करके देते हैं। इसमें कोई भी फोर्सबली कि हमको किसको दुख देखे और हम अपना वार्ड का काम करके लेंगे, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कल्याण बदलापुर रोड पर इन दिनों निर्माण का काम चल रहा है, जिसके चलते पेयजल के पाइप टूट जाने की घटना अक्सर सुनाई देती है, जिसके कारण हजारों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। उल्लासनगर के फारवा लाइन परिसर में हम मौजूद हैं। ये रास्ता जो है अंबरनाथ की तरफ जाता है। अब ये देख लीजिए रास्ते का काम चालू है। यहाँ पर ड्रेनेज जो है वहाँ पर देखिए बन चुका है और यहाँ पर जो है कुछ कार्य चल रहा होगा वायरिंग का, क्योंकि वायरिंग आप देख लीजिए पूरी बिखरी हुई है। कुछ ना कुछ कार्य चल रहा होगा। लेकिन अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि किस प्रकार से हज़ारों लीटर पानी यहाँ पर ज़ाया हो रहा है और इसे रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं। और यही पानी जो बर्बाद हो रहा है और शहर के अब कई इलाकों में जो है पानी की किल्लतें होगी। देख लीजिए बाम्बू डाल के चल दिया गया है। अच्छा, ये जो वायर खोदे गए हैं या फिर JCB के माध्यम से जो काम होता है, अक्सर जो है पानी की पाइपलाइन उसी में फूट जाती है और वही नज़ारा देख लीजिए। ये अब आप देख लीजिए कितना गहरा गड्ढा है ये और कितना पानी जो है भर चुका है, यानी कि पानी अब पीने लायक नहीं है, पूरी तरीके से वेस्ट हो चुका है। यही नहीं, और भी जगहों पर छोटी छोटी लीकेजेस है, वो भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है, अब ये कार्य किस प्रकार का है ये तो प्रशासन को भी पता होगा। वायरिंग यहाँ पर खुली हो, शायद उसी का हो सकता है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये पानी भी यहाँ से जो है पाइपलाइन का पूरा बह रहा है। देख लीजिए फूटी पाइपलाइन है ये, फूटी हुई। तो कितना हज़ारों लीटर पानी, लाखों लीटर पानी आप देख लीजिए किस तरीके से जो है पूरा ये ज़ाया हो चुका है।
कितना गहरा गड्ढा है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। पानी जो है यहाँ पर भरा हुआ है वो देख लीजिए कितना है। तो जो पानी की बर्बादी हो रही है उस पर जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही समस्या जो है आगे चल के शहर के नागरिकों को कई जगहों पर जो है अब भी पानी की किल्लतें होगी। आप अगर शहर के कई इलाकों में देखेंगे तो वहाँ पर नागरिक पानी की किल्लतों से परेशान है। वहीं पे जो कि कार्य किया जाता है और अगर उस कार्य में इस तरीके से पाइपलाइन फूट जाती है तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उसको जो है दुरुस्त करे, क्योंकि ये जो पानी है अब ये ख़राब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। लेकिन इतना पानी जो आप देख रहे हैं ये किसी ना किसी तरीके से जो है प्रयास में कोशिशों में लाया जा सकता था, लेकिन अब जो है ये ना तो किसी उपयोग के लायक है और ना ही ये लोगों के पीने के लायक। तो आप देख लीजिए किस तरीके से लाखों लीटर, हज़ारों लीटर पानी यूं ही ज़ाया हो रहा है और यहाँ पर दूर दूर तक इस पानी को रोकने के लिए कोई मौजूद नहीं। रविवार का दिन है, लोग अब अगर कहेंगे प्रशासनिक लोगों से तो वो कहेंगे कि रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, लोग नहीं थे। लेकिन आप देख लीजिए किस तरीके से ये पानी वेस्टेज हो रहा है। आसपास के लोगों का कहना है कि काफ़ी घंटे से जो है पानी इस तरीके से बह रहा है। स्थानिक नगर सेवक भी यहाँ पर मौजूद नहीं, ना कोई नगर पालिका का बंदा यहाँ पे मौजूद, और लाखों लीटर पानी यूँ ही ज़ाया हो रहा है। संपर्क करने की हमने कोशिश की पानी पुरोठा से, लेकिन नंबर जो है दफ्तर का उस पर कॉल जो है उठाया नहीं गया। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। शहर में गार्डनों और बगीचों का अभाव बना हुआ है। ऐसे में जो कुछ गार्डन बचे हुए हैं उनकी दुर्दशा जग जाहिर है। ऐसे में हमारे प्रतिनिधि ने नेताजी गार्डन की जानकारी ली। आइए आपको भी दिखाते हैं वहां की सत्य परिस्थिति। आज यूं ही दिल किया कि लंबे लॉकडाउन के बाद थोड़ा सैर सपाटे पे निकला जाए। तो मैं शहर के प्रभात गार्डन पे आया, वीनस के नेताजी के पास जो स्थिर है। यहाँ पर जब मैं आया तो मैंने देखा कि देखिए शहर में जो है काफ़ी कम खेलने के मैदान है या फिर पब्लिक जो कि गार्डन है काफ़ी कम है। गोल मैदान की यदि बात की जाए तो वहाँ पर जो है खबरें चलने के बाद, प्रयास करने के बाद स्थानिक नगर सेवकों ने वहाँ पे काम किया और गार्डन को जो है बनाया। शहर के अन्य गार्डन है जो कि प्रमुख है, जहाँ पर जनता आती है तो वहाँ पर जो है जो सुविधाएं होनी चाहिए। देखिए एंट्रेंस का गेट है, इसे अगर बनाया जाता है तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ये पहला गेट है। यहाँ पर 3 ऐसे गेट हैं, ये प्रमुख गेट है कहा जाए तो, और छोटा एक गेट भी है जहाँ से अधिकतर लोग जो है आते हैं। ये बंद हो जाता है बाद में, वो मतलब हाँ, ये वाला बंद कर दिया जाता है, फिर उसके बाद उसे खोला जाता है। वो काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है। उसे देखा जाएगा तो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रवेश द्वार, भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया है। और एक दूसरी तरफ जो है भाटिया की तरफ जाने वाला एक जो गेट यहाँ से सामने पड़ता है, इसके सामने आप देख सकते हैं, वो भी बेहतरीन बनाया है। यानी कि 3 गेट है, 3 गेट में से 2 गेट बेहतरीन बने हैं, लेकिन ये प्रमुख गेट है। तो यहाँ पर ये कोशिश करनी चाहिए कि गेट जब बंद करते हैं तो जो जानवर हैं, जिस तरीके से हम डॉग्स की बात करें तो वो इसके अंदर से आ जाते हैं, और फिर जो परिसर रहता है गार्डन का वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है गंदगी होती है। पशुओं को यहाँ पे आना अच्छी बात है, लेकिन कई बार जो है इससे दिक्कतें होती है। तो इसके ऊपर जो है प्रयास करने चाहिए ताकि शहर के जो अन्य गार्डन हैं जिसे सुशोभीकरण करने की ज़रूरत है तो उसके ऊपर जो है शहर की गणमान्य हस्तियों को, प्रतिनिधियों को जो है ज़ोर देना चाहिए और जो है इन्हें विकास की तरफ करना चाहिए। तो देखना है कि अब ये गेट किस तरीके से बनकर तैयार होता है। शहर के अन्य गार्डनों की बात करें तो वहाँ पर भी जो असुविधाएँ हैं उसे किस तरीके से पूरा किया जाता है। 1 नंबर गोल मैदान परिसर में काफ़ी अच्छी जो है कोशिश की गई, जिसके बाद वहाँ का नज़ारा बदला। अब देखना है कि जो अन्य गार्डन है वहाँ पर खेलने के लिए किस तरीके से जो है प्रयास किए जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज़। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। रास्ता सुरक्षा अभियान के अंतर्गत शहर यातायात शाखा की ओर से जन जागृति अभियान चलाया गया। नुक्कड़ नाटिका द्वारा वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण की जानकारी दी गई।
वाला जो इलाका है इसमें ज़्यादा हॉर्न बजती है। ये हॉर्न ना बजाने का ये प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में शामिल हुए सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के और वाना फाउंडेशन के श्रीमती रेखा ठाकुर मैडम, ऑडियोलॉजिस्ट डिम्पल कुकरेजा मैडम, कुकरेजा सर, बिराली फाउंडेशन के सरिता मैडम, हमारे आरएसपी के सभी शिक्षकों, एनएसएस की टीम, पत्रकार बंधु भगिनी, हमारे रिक्शा चालक भाई और उल्लासनगर शहर के सभी नागरिकों, आपने इस प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए सहयोग दिया, इसलिए आप सभी का मैं तहे दिल से उल्लासनगर ट्रैफिक ब्रांच की तरफ से आप सभी का हार्दिक आभारी। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। इस लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल जैसे अनेक उपायों से अपनी बात कहने की परंपरा चलती आ रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने घरेलू एलपीजी गैस के बढ़ते दामों पर विरोध किया था। वहीं महिलाओं ने एलपीजी गैस के बढ़ते मामलों पर विरोध जताया है। इससे पहले शिवसेना ने भी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के बढ़ते दामों पर विरोध किया था। ये महाराष्ट्र प्रदेश में पूरे महिलाओं की तरफ से आज ये आंदोलन किया जा रहा है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट, मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के रेट और गैस के रेट जो बढ़ा दिए, उसके कारण जो आज महंगाई बढ़ गई है, लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, उसके कारण आज हमने यहाँ पे आप देखेंगे तो गोबर की जो ये लाए हैं कि लोग आज आगे से चूल्हा जो जलाए तो वो गैस पे न जला के इस पे जलाए, जिससे हमारे घर में कुछ बचत हो सके। इसका विरोध करने के लिए, महंगाई के विरोध के इसमें आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महिला ने आज ये मोर्चा निकाला हुआ है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। एमएस फिटनेस सेंटर की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। फिटनेस सेंटर पिछले कुछ दिनों से कोरोना के चलते बंद थे। नमस्कार, मैं मुंजा मुड़े अपना टीयू के जिम अध्यक्ष का मैं हूँ। और जिस तरह आपको सबको पता है, मैं टीयू के प्रमुख ओमी कालनी के मार्गदर्शन से हमेशा से बॉडी बिल्डिंग या जैसे क्रिकेट, हर स्पोर्ट्स को मैं ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ। तो ये सब की प्रेरणा मुझे हमारे ओमी कालनी देते हैं। जैसे कि अभी कोरोना का काल चल रहा था, जिसमें काफ़ी 8 महीनों से लॉकडाउन चल रहा था। उसमें हमारा जो जिम है वो 8 महीनों से ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का 9 महीने से हम लोग का जिम बंद ही था। तो काफ़ी लोग को मतलब इस बीमारी के जपेट में आए थे। उसका रीज़न यही था कि उनके अंदर इम्यूनिटी पावर नहीं था। कि मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आपको एक्टिविटी करना ज़रूरी है, जैसे कि जिम, योगा, क्रिकेट हुआ, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो लोग ध्यान नहीं देते और वो ध्यान को छोड़ के वो एक गलत चीज़ पे चले जाते हैं, नशे में चले जाते हैं या कुछ भी एक्सरसाइज जो चल रहा है आजकल। तो मैं यही जनता से ही कहना चाहता हूँ कि एक्टिविटी करें और अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाए, जिम जाए, योगा करें। बस यही एमएस फिटनेस के क्रिकेट एमएस फिटनेस सेंटर की तरफ से मैं यही आप सबको विनती करता हूँ। लंबे समय से लॉकडाउन लगा पड़ा था, तो इसकी वजह से जिम बंद थे। तो अभी लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और तो फिर से जो एक्टिविटी शुरू हो चुका है, जिम, योगा वगैरह सब चालू हो चुका है। तो इसमें हमको और मैं हमारे टीयू के प्रमुख श्री ओमी कालनी जी ने काफ़ी सपोर्ट किया है और मैं ओमी कालनी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ
कि वो हमेशा से स्पोर्ट्स को हमेशा बढ़ावा देते हैं और युवा लोग को हमेशा आगे लेके चलते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर के चौपड़ा परिसर में मैत्री सामाजिक संस्था ने माता रमाई अंबेडकर जयंती पर प्रस्तुत किया कार्यक्रम। आइए देखते हैं। अत्यंत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कमला पाशीताई यांचा या जयंतीच्या निमित्तानं या ठिकाणी सत्कार होतोय मैत्री सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून। या सत्काराची संकल्पना मी मगाशी खाली बसलो होतो तिथे आमची चर्चा चालली होती। मैत्री सामाजिक संस्थेचे अत्यंत डायनामिक व्यक्तिमत्व कृष्णा दासरी सर आणि आमचे मैत्री सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांची ही संकल्पना खरोखर पाशीताईंचं मी इथं अभिनंदन करतो, परंतु तुमच्या दोघांचंही अभिनंदन करतो, कारण चांगल्या व्यक्तीला या ठिकाणी प्रोत्साहन देण्याचा हा कार्यक्रम मी मैत्री सामाजिक संस्थेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना एवढंच या ठिकाणी सांगेल, या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण समाजामध्ये ज्या पद्धतीनं उल्लेखनीय कामगिरी करताय त्याच्यामुळे प्रत्येक आंबेडकर नगरमधील नागरिकांच्या तोंडावर मैत्री सामाजिक संस्थेचं नाव गाजतंय। या कार्यक्रमाला समाजामध्ये नुसते मैत्री सामाजिक संस्थेचेच नाही तर समाजामध्ये प्रतिष्ठित लोक उपस्थित आहेत। या ठिकाणी उल्लेख करावासा वाटतो रतन केदार साहेब, तुम्ही असंच सतत आमच्या संस्थेच्या पाठीमागे उभे राहा। असो परत मी एकदा पाशीताईंचं अभिनंदन करतो आणि पुढील वाटचालीसाठी त्यांना शुभेच्छा देतो। दोन विद्यार्थ्यांचा सुद्धा या ठिकाणी सत्कार झाला आहे। खुशी ब्राह्मणे, दुर्गेश पाशी यांनी चांगल्या पद्धतीनं मार्क्स घेतले। त्या मुलीने 94% मार्क घेतले। मगाशी मी तिचा सत्कार करताना तिला सांगितलं की भविष्यामध्ये तू IAS हो, अशा पद्धतीच्या तिला शुभेच्छा दिल्या। त्या मुलाला सुद्धा पाशीताईंचा मुलगा का तो, त्या मुलाला सुद्धा शुभेच्छा देतो। आणि सचिन मोरे यांनी अभिनय क्षेत्रामध्ये पदार्पण केलंय, त्या बाळाला सुद्धा शुभेच्छा देतो आणि भविष्यामध्ये मोठा कलाकार हो अशा पद्धतीच्या मी शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो। जय भीम, जय भारत। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। फेसबुक पर कपल चैलेंज जैसे प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर कुछ शरारती तत्व युवतियों के फोटो का विकृतीकरण कर रहे हैं। इससे सावधान रहने की अपील पुलिस ने की है। इससे पहले भी पुलिस ने कई बार सूचना दी है, बावजूद इसके लोग ऐसे वेबसाइट के चुंगल में फंसते ही रहते हैं। तर जर ही कपल चॅलेंजवर एक जर नवरा बायकोचे फोटो टाकले जात आहेत तर त्यातील समजा एखाद्या जेंट्सचा फोटो बाजूला काढून दुसऱ्या जेंट्सचा फोटो लावला आणि जर तो व्हायरल केला तर त्या स्त्रीची किती बदनामी होऊ शकते, किंवा त्या स्त्रीचा फोटोचा वापर करून एडिटिंग करून किंवा फोटोशॉप करून न्यूड फोटो त्याला लावून त्या महिलेची बदनामी केली जाऊ शकते आणि त्याच्यामधून संसारिक प्रॉब्लेम सुद्धा होऊ शकतात, ब्लॅकमेलिंग सारख्या गोष्टी घडू शकतात किंवा आत्महत्यासारख्या सुद्धा गोष्टी घडू शकतात यामधून। त्यामुळे कपल चॅलेंज वगैरे ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्याच्यामध्ये कुणीही पडू नये अशी मी सर्व नागरिकांना विनंती करतो। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।
उत्तराखंड के जोशी मठ के पास ऋषि गंगा के ग्लेशियर पिघल जाने के कारण हुआ भयंकर हादसा। इस हादसे में 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मृतकों को हम कोणार्क न्यूज़ की तरफ से देते हैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में हुए प्राकृतिक आपदा का कारण क्या है? उत्तराखंड में जोशीमठ यहाँ ग्लेशियर टूटने के कारण बहुत नुकसान हुआ है। आईटीबीपी ने अभी तक 11 लाशें बाहर निकाली है। उत्तराखंड में रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू था। अभी भी वहाँ 125 लोग लापता है तो 15 लोगों को जीवित बाहर निकाला गया है। पर्यावरण तज्ञों ने इस नैसर्गिक आपदा का कारण मानवीय अवरोध बताया है। यह एक दर्दनाक घटना है। यह घटना क्यों हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। हिमालय क्षेत्र में मानवीय अवरोध बढ़ने के कारण यहाँ की नैसर्गिक स्थिति में बदलाव आता है, ऐसा कहना है ग्रीन पीस इंडिया के ज्येष्ठ जलवायु और ऊर्जा प्रचारक अविनाश चंचल का। हवामान में बदलाव और ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ऐसी घटनाएं होती है, ऐसी चर्चा सारे पर्यावरण प्रेमी कर रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक अभिनेत्री को अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, पॉर्न शूटिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। मुंबई में सीरियल्स में काम करने वाली गंदी बात फेम अभिनेत्री मॉडल गहना वष्टी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक बंगले में पॉर्न शूट चल रहा था, वहां क्राइम ब्रांच ने छापा मारा। यह पॉर्न फिल्म गहना के प्रोडक्शन हाउस द्वारा ही बनाई जा रही थी, यह स्पष्ट है। गहना के साथ अन्य 10 आरोपियों को 10 तारीख तक पुलिस कस्टडी दी गई है। फिल्में और वेब सीरीज में काम देने का ऑफर दिखाकर नौजवान लड़के लड़कियों को पॉर्न इंडस्ट्री के जाल में खींचने वाले इस रैकेट का पर्दाफाश मुंबई पुलिस ने किया है। जब मुंबई के क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली कि मड यहाँ के ग्रीन विला बंगले में अश्लील शूटिंग की जा रही है, तभी पुलिस ने वहां छापेमारी की। जब पुलिस ने छापा मारा तब वहां पॉर्न शूटिंग चल रही थी। इस मामले में गहना के साथ 2 अभिनेता, एक ग्राफिक डिजाइनर, एक फोटोग्राफर, एक कैमरामैन को भी गिरफ्तार किया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। महरल ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर प्रगति प्रकाश कोंगेकर बिन विरोध चुन ली गई। वहीं उप सरपंच पद पर अश्विनी देशमुख को चुना गया। आज माझ्या सेनेच्या जे वरिष्ठ आहेत त्यांनी खूप काही हे केलेले आणि कामांचं बोलाल तर असं काही काम करून दाखवू जे गेल्या 5 वर्षात जी कामं झालेली नाही आहेत ती पूर्ण आम्ही करणार आहोत। महरल गावची पूर्ण कायाबदली करून टाकणार आहोत। काय काय मुद्दे असतील विकासाचे? जेवढी काही आहेत तेवढे आम्ही करून दाखवू। निवडणुकीपासूनच शिवसेना आणि इतर सहकारी यांनी एक दिलाने निवडणूक लढवली आणि 17 पैकी 10 सदस्य शिवसेनेबरोबर होते आणि त्यामुळेच सरपंचाची निवडणूक बिनविरोध झाली। प्रगती प्रकाश कोंगेरे या सरपंचपदी बिनविरोध निवडून आल्या। त्याचप्रमाणे अश्विनी निलेश देशमुख या उपसरपंचपदी निवडून आल्या आणि पुन्हा एकदा शिवसेनेने सरपंचपदी मारळच्या सरपंचपदी शिवसेनेचा सरपंच बसलेला आहे। पुन्हा एकदा सरपंचपदी शिवसेनेच्या प्रगती कोंगेरे या विराजमान झालेल्या आहे। निश्चितपणे यासाठी ओमी कलानी, कमलेशभाई आणि इतर सर्व सहकाऱ्यांनी जे सहकार्य केलं तो गावाचा विकास डोळ्यासमोर ठेवून केलेला आहे। निश्चितपणे या माध्यमातून या मारळ ग्रामपंचायतीचा विकास कसा होईल याकरता प्राधान्य दिलं जाईल। सर, राज्याच्या राजकारणात जर पाहिलं तर मनसे नेहमी शिवसेनेवर कुरघोडी करत असते, मात्र या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये मनसेने तुम्हाला पाठिंबा दिला आहे। कशा प्रकारे हे सूत जुळून आलं? खरं म्हणजे ग्रामपंचायती निवडणुका ह्या पक्षीय पातळीवरती कमी होतात आणि गाव पातळीवरती जास्त होतात आणि निश्चितपणे त्याप्रमाणे सगळ्यांनीच सहकार्य केलेलं आहे आणि यापूर्वी असलेली सत्ता ती बाजूला सारून त्यांनी आम्हाला सहकार्य केले। या मारळ ग्रामपंचायतील सर्व मतदारांचं, नागरिकांचे आभार। ओमी कलानी जी के मार्गदर्शन में हमने मारल गांव के चुनाव लड़े थे और उनकी अध्यक्षता में आज हमारे जो 3 सदस्य थे नीलेश देशमुख के माध्यम से हमने मारल गांव के सरपंच में पूर्ण तरीके से गांव का विकास कैसे होगा
और राज्य की सरकार से ज़्यादा निधि लेके आने का काम आदरणीय पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब के मार्गदर्शन में गांव का विकास और गति कैसे बढ़ेगी, उस गति को देखकर आदरणीय ओमी कलानी जी के मार्गदर्शन में हमने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया। यहाँ पर जिला प्रमुख लांडगे साहब और राजेंद्र चौधरी जी, हमारे बोडारे जी, हम सभी ने मिलकर ये सोचा कि अब गांव के विकास के लिए हम सब एक मंच पर आए और इसके लिए हमने इस बार शिवसेना को मदद की और हमारे उप सरपंच हमारे अश्विनी देशमुख मैडम चुन के आई है। मैं तहे दिल से मेरे पक्ष मेरी पार्टी की तरफ से मैं उनका अभिनंदन करता हूं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो ये था आज का कोणार्क अपना शहर अपनी बातें का एपिसोड। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई खबरों के साथ। अगर आपके भी परिसर में कुछ घटित होता है जो आप पहुंचाना चाहते हैं हम तक, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमें उसकी फुटेज भेज सकते हैं। धन्यवाद।